और एनआईटी कुरुक्षेत्र में 4 छात्रों की आत्महत्या के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईटी ज्वाइंट रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया गया है। ज्वाइंट रजिस्ट्रार ज्ञान रंजन सामंतरे को सस्पेंड किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की टीम के दौरे के बाद कार्रवाई हुई है। फिलहाल सस्पेंशन की वजह साफ नहीं की गई। मंत्रालय के आदेश के बाद अगले ही दिन प्रशासनिक फेरबदल किया गया। प्रोफेसर ब्रह्मजीत सिंह को कार्यकारी डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई और आपको बता दें प्रोफेसर विनोद मित्तल को नया रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि अब तक क्या कुछ हुआ है एनआईटी कुरुक्षेत्र में। आपको बता दें कि 4 छात्रों की आत्महत्या के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईटी ज्वाइंट रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको और आगे अब और भी ज्यादा कार्रवाई होती हुई इस पर नजर आएगी। ज्वाइंट रजिस्ट्रार ज्ञान रंजन सामंतरे को सस्पेंड किया गया है इस मामले में। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की टीम के दौरे के बाद ये कार्रवाई की गई है, जिसके बाद इस तरीके से सस्पेंशन ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, जिसमें कि ज्वाइंट रजिस्ट्रार ज्ञान रंजन सामंतरे को सस्पेंड किया गया। फिलहाल सस्पेंशन की वजह अभी तक साफ नहीं की गई है, लेकिन आपको बता दें मंत्रालय के आदेश के बाद अगले ही दिन प्रशासनिक फेरबदल भी किया गया है। प्रोफेसर ब्रह्मजीत सिंह को कार्यकारी डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रोफेसर विनोद मित्तल को नया रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया, क्योंकि ज्वाइंट रजिस्ट्रार ज्ञान रंजन सामंतरे को सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक एनआईटी कुरुक्षेत्र आत्महत्या मामले में क्या कुछ हुआ है। केंद्रीय टीम ने जब से इसमें हस्तक्षेप किया उसके बाद से तमाम चीजें निकलकर अब सामने आ रही हैं। तो ऐसे में कार्रवाई के बाद एनआईटी ज्वाइंट रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया गया, एक सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी बात, ज्वाइंट रजिस्ट्रार ज्ञान रंजन सामंतरे को सस्पेंड किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की टीम के दौरे के बाद ये कार्रवाई हुई है। तो गगन ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गगन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की टीम जब से दौरे पर आई उसके बाद सब कार्रवाई और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज्वाइंट रजिस्ट्रार ज्ञान रंजन सामंतरे को भी सस्पेंड किया गया। क्या ज्यादा जानकारी, अपडेट चाहूंगी। बिल्कुल जवीशका, देखिए बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कुरुक्षेत्र एनआईटी में पिछले 2 महीने में 4 विद्यार्थियों की तरफ से जो कह सकते हैं कि आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, उसके बाद जो है छात्रों की तरफ से काफी रोष प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद जो है केंद्र से जो है कि शिक्षा कह सकते हैं केंद्र से एक टीम आई थी और अपनी जांच में जो है जुटी हुई थी। और उसके बाद कह सकते हैं कि जो एनआईटी के ज्वाइंट रजिस्ट्रार को जो है सस्पेंड भी कर दिया गया था। और उसके बाद प्रोफेसर ब्रह्मजीत सिंह को कार्यकारी डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जबकि प्रोफेसर विनोद मित्तल को नया रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया था। ऐसे में देखिए जो टीम बनाई गई थी, कह सकते कि शिक्षा विभाग केंद्र से जो टीम आई थी कहीं ना कहीं अपनी जांच में लगी हुई है और बिल्कुल चिंता का विषय था और एक जांच का विषय भी था। और देखिए केंद्र की टीम के द्वारा जो है जांच भी की जा रही है और अभी देखिए और भी कह सकते हैं कि और भी बातें जो अभी सामने आना बाकी है। फिलहाल कह सकते हैं कि जो सस्पेंड कुछ फेरबदल जो है प्रशासनिक फेरबदल कह सकते हैं कि एनआईटी के अंदर जो है जरूर होते हुए नजर आए हैं। जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि सस्पेंड तो किया गया है ज्वाइंट रजिस्ट्रार ज्ञान रंजन सामंतरे को, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो टीम दौरे पर पहुंची अभी तक वजह साफ नहीं की गई है कि सस्पेंशन क्यों किया गया है। गगन, देखिए अभी बिल्कुल चविष्का अभी वजह बिल्कुल भी साफ नहीं हो पाई है कि किस वजह से सस्पेंड किया गया है। लेकिन देखिए छात्रों की तरफ से लगातार जो आरोप जो है एनआईटी के शिक्षकों पर लगाया गया था। जो कि केंद्र की तरफ से जो टीम आई थी उनके द्वारा जो है तमाम जो स्टूडेंट्स है और एक एनआईटी में जो टीम बनाई गई थी, कह सकते हैं कि एक टीम गठित की गई थी कि पूर्ण रूप से जानकारी ली जा रही थी, उनसे भी केंद्र की टीम के द्वारा जो है बातचीत जो है की गई है। और जो स्टूडेंट एनआईटी के अंदर रुके हुए हैं उनसे भी जो है बातचीत करते हुए जो केंद्र की टीम जो है नजर आई थी। और ऐसे में देखिए मीडिया की एंट्री अभी फिलहाल जो काफी लंबे समय से हम कह सकते हैं कि जब से ये हादसे उसके बाद से जो है मीडिया की एंट्री बंद है और अधिकतर स्टूडेंटों को देखिए छुट्टी अगले आदेश तक जो है हॉस्टल खाली करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए थे। और कह सकते हैं कुछ छात्र जो अभी हॉस्टल में ठहरे हुए उनसे जो है केंद्र की टीम के द्वारा जो है जानकारी भी ली गई थी, उनसे बातचीत भी की गई थी। जी, तो बिल्कुल देखिए अभी वजह पता चलना बेहद जरूरी है। हालांकि अब देख रहे हैं काफी लंबे समय से कि क्या कुछ एनआईटी कुरुक्षेत्र में हो रहा है,
क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। ऐसे में ये भी जानकारी थी कि जो स्टूडेंट्स वहां पर हैं अब उनको अगले आदेश तक कह दिया गया है वहां पर नहीं आने के लिए। क्या जानकारी, क्या अभी भी वहां पर स्टूडेंट्स हैं या फिर उनको कह दिया गया कि आप अपने घर चले जाइए, ऐसी क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए 19 अप्रैल तक जो है सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल खाली करने के लिए आदेश दे दिए गए थे। देखिए एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में 5 तारीख से जो है बताया जा रहे हैं एग्जाम भी एनआईटी के अंदर। अधिकतर जो स्टूडेंट्स एनआईटी के हॉस्टल्स खाली करके आज जा चुके हैं, लेकिन जो विदेशी छात्र है या जिन छात्रों की कोई मजबूरी है उन्हें जो है ठहरने की अनुमति दी गई है। फिलहाल कह सकते हैं कि जो ये छुट्टियां की गई थी माहौल खराब ना हो, इसीलिए जो है एनआईटी कुरुक्षेत्र की तरफ से ये अगले आदेश तक जो है एनआईटी के हॉस्टल खाली करने के लिए आदेश दिए गए थे। फिलहाल लगातार कह सकते हैं कि केंद्र की टीम के द्वारा जो है जांच पड़ताल जो है की जा रही है, लेकिन जो सस्पेंड किए गए अभी तक वजह सामने नहीं आ पाई है कि किस वजह से जो है उन्हें जो है सस्पेंड जो है किया गया। जी और बिल्कुल गगन, देखिए प्रोफेसर ब्रह्मजीत सिंह को कार्यकारी डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा ये भी जानकारी कि प्रोफेसर विनोद मित्तल को नया रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। तो क्या इनकी कोई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? हालांकि इनको जो नई जिम्मेदारी सौंपी गई है ये भी वहीं के ही फैकल्टी, वहीं के ही उसी एनआईटी कुरुक्षेत्र में है। क्या कहा गया उनकी तरफ से जिम्मेदारी मिलने के बाद? भी बात जो है सामने नहीं आई है और ना वो अभी मीडिया से रूबरू हुए हैं, क्योंकि साफ तौर पर देखिए बताना चाहूंगा कि एनआईटी कुरुक्षेत्र में अभी जो है फिलहाल जो है मीडिया की एंट्री पूर्ण रूप से बंद की गई है और ऐसे में जो भी जानकारी देखिए आ रही है वो लगातार जो है साझा की जा रही है। लेकिन 2 महीने के अंदर 4 छात्रों की तरफ से जो आत्महत्या की गई थी बिल्कुल चिंता का विषय था और जांच का विषय भी था। केंद्र से जो टीम आई थी वो जांच में जुटी भी हुई है और लगातार जो है बाकी जो करती टीम नजर आ रही है और अगले कह सकते हैं कि आदेश तक जिस तरीके से छुट्टियां अनाउंस की गई है, तो ऐसे में बिल्कुल कह सकते हैं कि जांच चल रही है और अपनी तरीके से जो है जो शिक्षक है और जो स्टूडेंट है उनसे भी जो है बातचीत करते हुए केंद्र की टीम लगातार जो है नजर आ रही है। जी बिल्कुल गगन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मीडिया को लेकर ये जरूर उन्होंने ये नोटिस किया कि वहां पर अभी तक उनकी एंट्री नहीं है, क्योंकि काफी सेंसिटिव ये मामला है और ऐसे में जितनी भी जानकारियां सामने आ रही हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली जा रही है, जिसके थ्रू ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। बेहद शुक्रिया गगन जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए जो सस्पेंशन ऑर्डर दिए गए हैं, सस्पेंशन जिनका किया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी डाली गई जिसके थ्रू ये सारी चीजें सामने आई हैं। हालांकि मीडिया को दूर रहने के लिए कहा गया है इस पूरे मामले से और इसलिए कैंपस में कोई एंट्री मीडिया की नहीं है, इसलिए तमाम जो एक कर पहलू सामने आ रहे हैं वो तमाम जानकारी नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि जांच अभी चल रही है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा।